स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर रेणु शर्मा। इस लेसन का फर्स्ट पार्ट हम कवर कर चुके हैं। आज मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ इसका। इन रियलिटी द एनिमी हैड स्टार्टेड अराइविंग इन बडगाम इन स्मॉल ग्रुप्स टू अवॉइड डिटेक्शन ऑन 3 नवंबर 1947। रियलिटी क्या थी? द एनिमी हैड स्टार्टेड, एनिमी शुरू हो गए थे आना बडगाम में स्मॉल ग्रुप्स में, छोटे छोटे ग्रुप्स में, टू अवॉइड डिटेक्शन, ताकि उनको नोटिस न किया जाए। छोटे छोटे ग्रुप्स में वो एंटर कर रहे थे। ऑन 3 नवंबर 1947 में सेवरल कंपनीज, कई सारी कंपनीज आ गई थी, इंक्लूडिंग मेजर सोमनाथ शर्माज डी कंपनी। मेजर सोमनाथ शर्मा की डी कंपनी वर सेंट, भेजा गया टू पेट्रोल करने के लिए, गश्त लगाने के लिए, पेट्रोलिंग करने के लिए, एंड एक्सेस और चेक करने के लिए अमर्जिंग थ्रेट्स, बढ़ता हुआ खतरा जो एंटर कर रहे थे, ये चेक करने के लिए इनको भेजा गया। इन एंड अराउंड द विलेज, गाँव में चारों तरफ, थ्रू आउट द डे, दिन के दौरान, द वैली वॉज एयरली साइलेंट, जो वैली थी वो इन स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग एंड मिस्टीरियस वे, अजीब तरीके से, स्ट्रेंज तरीके से साइलेंट थी। अराउंड आफ्टरनून द कंपनीज वर ऑर्डर्ड, कंपनीज को जो आई थी सेवरल कंपनीज, उनको आदेश दिया गया सोल्जर्स को कि वो वर ऑर्डर टू रिटर्न वन बाय वन, कि वो एक एक करके वापस आ जाए। डी कंपनी विद 90 सोल्जर्स वॉज द लास्ट, और वो 90 सोल्जर्स लास्ट थे। एंड दे वर एक्सपेक्टेड, उनसे भी क्या एक्सपेक्टेड किया गया? टू रिटर्न आ जाए बाय 2 PM तक, वो भी आ जाए। व्हेन द एनिमी ट्राइबल गुरिल्ला इन्वेडर्स अंडर द कमांड ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, ये पाकिस्तानी आर्मी के अंडर में थे गुरिल्ला इन्वेडर्स, जैसे कि हम पहले रीड कर चुके हैं। सो दैट ओनली ए स्मॉल ग्रुप, उन्होंने क्या देखा? गुरिल्ला इन्वेडर्स ने क्या देखा? स्मॉल ग्रुप देखा ऑफ इंडियन सोल्जर्स का, वर लेफ्ट बिहाइंड, कि पीछे रह गया है, कम सोल्जर्स रह गए हैं बडगाम में। दे अटैक्ड दैम, उन्होंने सिचुएशन का बेनिफिट उठाया और उन्होंने अटैक कर दिया। देयर इनिशियल अटैक, उनका पहला जो अटैक था वॉज मैट विद स्टिफ रेसिस्टेंस, पहला जो उन्होंने अटैक किया उसका कड़ा सामना किया, कड़ी टक्कर दी मेजर सोमनाथ शर्मा एंड हिज मैन, उनके सोल्जर्स ने। हाउ एवर मेजर सोमनाथ करेक्टली विजुलाइज्ड दैट द फर्स्ट अटैक वॉज जस्ट ए डिस्ट्रैक्शन, मेजर सोमनाथ शर्मा ने ये ठीक करेक्टली विजुलाइज कर लिया था, इमेजिनेशन कर ली थी पहले ही, कि पहला जो अटैक है वो सिर्फ क्या, एक डिस्ट्रैक्शन है, ध्यान को भंग करने के लिए। पहला जो अटैक था इनका वो एक डिस्ट्रैक्शन था, उन्होंने पहले ही विजुलाइज कर लिया था, इमेजिन कर लिया था। शॉर्टली देयर आफ्टर, इसके बाद क्या हुआ? मेजर अटैक, मुख्य अटैक आया, केम अनदर साइड, दूसरी तरफ से। बाय देन, तब तक मेजर सोमनाथ शर्मा और हिज 90 सोल्जर्स वर फेसिंग अबाउट 500 इन्वेडर्स, तब तक मेजर सोमनाथ शर्मा और 90 उनके जो सोल्जर्स थे वो सामना कर रहे थे 500 इन्वेडर्स का, इन्वेडर्स जो घुस चुके थे अटैक करने के लिए, पाकिस्तानी जो सोल्जर्स थे। पाकिस्तानी इन्वेडर्स sought to capture the Srinagar airfield and its surrounding areas. It was clear to Major Somnath Sharma and that defending Srinagar town, पाकिस्तानी इन्वेडर्स ने कैप्चर करना था श्रीनगर एयरफील्ड को और चारों तरफ का जो एरिया था, ये क्लियर था मेजर सोमनाथ शर्मा को कि डिफेंडिंग, प्रोटेक्ट करनी है श्रीनगर टाउन की, एयरफील्ड की, एंड द वाइडली वैली की। वॉज इंडिड, लेकिन डिफ़िकल्ट था, अनटिल, जब तक रीइंफोर्समेंट अराइव, जब तक रीइंफोर्समेंट नहीं आ जाती, अतिरिक्त सैनिक नहीं आ जाते, उनको और सैनिक नहीं मिल जाते, तब तक उनके लिए डिफ़िकल्ट था, क्योंकि वो 500 थे और ये 90 सोल्जर्स थे मेजर सोमनाथ शर्मा की। आफ्टर असेसिंग द सिचुएशन को समझने के बाद ही रिक्वेस्टेड एयर अटैक स्ट्राइक्स, उन्हें रिक्वेस्ट की कि वो एयर स्ट्राइक करेंगे, एयर से अटैक करेंगे वो। ही ब्रेवली लेड आउट ग्राउंड पैनल्स टू गाइड द एयरक्राफ्ट टुवार्ड्स देयर टारगेट, उन्होंने बड़ी बहादुरी से ग्राउंड पैनल्स लगाए गाइड करने के लिए एयरक्राफ्ट को अपने टारगेट के ऊपर। द एरियल अटैक्स वर सक्सेसफुल इन हिटिंग द ट्राइबल इन्वेडर्स, और जो एरियल जो अटैक्स थे वो सफल रहे हिटिंग करने में ट्राइबल इन्वेडर्स को, ये काफ़ी सफल रहे उनके जो ये एरियल अटैक कर रहे थे। बट दे स्टिल आउट नंबर्ड दी कंपनी बाय ऑलमोस्ट 7 to 1, लेकिन वो आउट नंबर्ड वर ग्रेटर इन नंबर में ज़्यादा थे इन्वेडर्स
हमारा एक सैनिक पे 7-7 थे वो। द अटैक ऑन द पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय द मेजर सोमनाथ मैन कंटिन्यूड। लगातार उनके ऊपर भी अटैक हो रहे थे, हमारे इंडियन सोल्जर्स के ऊपर, मेजर सोमनाथ शर्मा के सोल्जर्स के ऊपर, जो उन्होंने जो पोजीशन ले रखी थी, ऑक्यूपाइड कर रखी थी, उनके ऊपर भी अटैक हो रहे थे। इन्होंने एरियल अटैक में सफलता भी इनको मिली, लेकिन इनके ऊपर भी अटैक हो रहे थे। वास्टली आउट नंबर्ड एंड फेसिंग डेवस्टेटिंग, नंबर में ज़्यादा और भयानक गोला बारूद का वो सामना कर रहे थे। मेजर सोमनाथ शर्मा एंड हिज मैन, मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके जो आदमी हैं, रेजोल्यूट, वो डिटर्मिनेशन, उनके अंदर क्या थी, वो डिटरमिन्ड थे, दृढ़ निश्चय था उनके अंदर। द एयर वॉज थिक विद द साउंड ऑफ गन फायर एंड द क्राइज ऑफ बैटल, हवा में गूंज थी गोला बारूद की और क्राइज ऑफ बैटल, और चीखें थी। बट मेजर सोमनाथ शर्माज वॉइस, मेजर सोमनाथ शर्मा की जो आवाज़ थी, कट थ्रू द क्योस, क्योस मीन्स अफरा तफरी में भी उनकी आवाज़ क्लियर सुन रही थी। अर्जिंग, जो इंस्पायर्ड कर रहे थे अपने मैन को, हिज मैन टू फाइट विद टेनेसिटी एंड वेलर। टेनेसिटी क्या होता है, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के साथ, वेलर वीरता के साथ, जो अपने सोल्जर्स को प्रेरित कर रहे थे कि वो फाइट करें डिटर्मिनेशन के साथ और वीरता के साथ। उनकी आवाज़ इस अफरा तफरी में भी क्लियर सुनाई दे रही थी। डिस्पाइट देयर हैवी कैजुअलिटीज़, हैवी कैजुअलिटीज़ के बावजूद, घायल होने के बावजूद, हिज ओन इंजरीज, उनकी खुद भी वो इंजरी थी। मेजर सोमनाथ शर्मा डिस्प्लेड, उन्होंने क्या, अनपैरेलल्ड, एक अतुलनीय, अनमैच्ड ब्रेवरी दिखाई। ही मूव्ड फियरलेसली, वो आगे बढ़े बिना डर के, थ्रू द बैटल फील्ड में, डायरेक्टिंग फायर, और डायरेक्शन दी, फीलिंग मैगजीन्स फॉर हिज गनर्स, और गनर्स में क्या है, वो मैगजीन्स फिल कर रहे थे। कंटेनर्स होते हैं दैट होल्ड कार्ट्रिडेज टू बी फिट इनटू ए गन, डायरेक्शन दे रहे थे वो बैटल फील्ड में, और एनकरेज कर रहे थे अपने आदमियों को, एनकरेजिंग हिज मैन टू होल्ड देयर ग्राउंड, अपने ग्राउंड में होल्ड बना के रखिए, डटे रहें, वो अपने लगातार उनको प्रेरित कर रहे थे। I shall not withdraw an inch but will fight to the last man and the last round. मैं I shall not withdraw, मैं पीछे नहीं हटूँगा एक इंच भी, but will fight to the last man, आखिरी आदमी तक, आखिरी सोल्जर तक मैं लड़ता रहूँगा, और and the last round, आखिरी गोली तक मैं लड़ता रहूँगा। बहुत ही अच्छी लाइन है। मेजर सोमनाथ शर्मा PVC परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले जो हैं। However the battle progressed, और अब जैसे ही युद्ध आगे बढ़ता गया, डी कंपनी बिगेन रनिंग आउट ऑफ एमिनेशन, डी कंपनी के जो थे गोला बारूद वो ख़त्म हो गए थे, सप्लाई ऑफ बुलेट्स, शेल्स एंड एक्सप्लोजिव्स उनकी ख़त्म हो गई थी। व्हेन मेजर सोमनाथ शर्मा इन्फॉर्म्ड ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, उन्हें इन्फॉर्म किया कि हेडक्वार्टर्स में, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में अबाउट दिस, इसके बारे में, ही वॉज आस्क्ड टू पुल बैक, उनको कहा गया कि वो वापस पीछे हट जाएं, अवेयर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हुए मेजर सोमनाथ शर्मा ने ही रिस्पॉन्डेड, उन्होंने आंसर दिया विद द वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, बड़े ही अच्छे वर्ड्स हैं ये, पहले भी हम पढ़ चुके हैं इनको। द एनमी इज़ ओनली 50 yards फ्रॉम अस, एनमी जो है हमसे 50 गज की दूरी पर है। वी आर हैवली आउट नंबर्ड, और हम नंबर में भी काफ़ी कम हैं। वी आर अंडर डेवस्टेटिंग फायर, और हम क्या है, गोला बारूद के नीचे हैं। आई शैल नॉट विथड्रॉ एन इंच, मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटूँगा, बट विल फाइट, युद्ध करूँगा मैं, टू द लास्ट मैन, आखिरी मैन तक, एंड द लास्ट राउंड, और आखिरी गोली तक। बहुत ही अच्छी लाइनें, इंस्पायर कर देने वाली लाइनें, इंस्पिरेशन देने वाली लाइनें हैं ये। जस्ट फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ ही मिनटों के बाद, व्हेन ही वॉज क्राउच्ड इन ए ट्रेंच नेक्स्ट टू ए मशीन गन ऑपरेटर, कुछ मिनटों के बाद जब वो क्राउच्ड बैठे थे, क्राउच्ड होता है सेट विद नीज, अपने घुटनों पर बैठे थे ट्रेंच में, ट्रेंच एक खाई होता है जहाँ पे सोल्जर्स अपने आप को हाइड करते हैं एनिमी से बचाने के लिए, जैसे ट्रेंच बनी होती है, सोल्जर्स वहाँ पे हाइड करते हैं, अपने आप को छिपाते हैं ताकि एनिमी उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक ना करे। तो ये बैठे हुए थे क्राउच्ड अपने घुटनों के बल, नेक्स्ट टू ए मशीन गन ऑपरेटर के पास, उनका जो साथी है एक, इन ऑर्डर टू हेल्प हिम, और हेल्प कर रहे थे लोड द गन को लोड करने में। हिज ऑपोजिशन वॉज हिट बाय मोर्टल शेल, इनके ऊपर एक अटैक हुआ, भयंकर तोप से अटैक हुआ, किलिंग हिम इंस्टेंटली, उसी क्षण उनकी डेथ हो गई वहाँ पे, मेजर सोमनाथ शर्मा
कि डिस्पाइट लूजिंग देयर मेजर, अपने मेजर को खोने के बावजूद, एंड फेस्ड विद द ओवरवेलमिंग न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी ऑफ द एनिमी, अपने मेजर को खोने के बावजूद उन्होंने सामना किया, उनके सोल्जर्स ने बहुत बहुत बड़ा, जो भारी संख्या में ज़्यादा थे, ओवरवेलमिंग बहुत ज़्यादा थे वो उनके जो सोल्जर, उनके जो एनिमी थे, उन्होंने सामना किया अपने मेजर को खोने के, अपने लीडर को खोने के बावजूद भी। द हीरोइक एक्शन, उनके बहादुर जो कारनामे थे ऑफ लेट मेजर सोमनाथ शर्मा के मोटिवेटेड किया अपने सोल्जर्स को उन्होंने टू होल्ड ऑन टू देयर पोजीशन फॉर ओवर 6 मोर आवर्स, उन्होंने अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखा 6 घंटों से भी ज़्यादा, बिफोर बीइंग ओवर रन बाय द एनिमी, जब इससे पहले कि वो ओवर रन उनको डिफीट नहीं कर दिया गया, उनके एनिमी के द्वारा उनको हरा नहीं दिया गया। मेजर सोमनाथ शर्मा के जाने के बाद भी, अपने लीडर को खोने के बावजूद भी, वो उनके जो सोल्जर्स हैं वो मैदान में डटे रहे। उन्होंने अपने सोल्जर्स को इतना अच्छे से इंस्पायर किया था और उन्होंने दुश्मनों का बहुत अच्छे से सामना किया। 6 घंटों से भी ज़्यादा वो अपने मैदान में डटे रहे, जब इससे पहले कि उनको डिफीट नहीं कर दिया गया उनके दुश्मन के द्वारा। देयर ब्रेव रेसिस्टेंस, उनके बहादुरी वाले जो उन्होंने बहादुरी दिखाई, उन्होंने रोक के रखा। प्रोवाइडेड टाइम मिल गया तब तक रेनफोर्समेंट को, एक्स्ट्रा जो आर्मी आनी थी, एक्स्ट्रा फोर्स जो आनी थी, उनको टाइम मिल गया टू अराइव, पहुंचने में, इंक्लूडिंग फ्लाइंग इन सोल्जर्स आए फ्रॉम द पंजाब रेजिमेंट से टू श्रीनगर आए। द हीरोइक डीड्स ऑफ मेजर सोमनाथ एंड हिज मैन थोरोली डीमोटिवेटेड द एनिमी, जो बहादुरी वाले काम थे मेजर सोमनाथ शर्मा के और उनके सोल्जर्स के, उन्होंने कम्प्लीटली डीमोटिवेटेड किया उनके दुश्मनों को, कोजिंग मोर देन 300 कैजुअलिटीज़ इंक्लूडिंग इंजरिंग देयर लीडर, उन्होंने दुश्मनों के लीडर को भी इंजर्ड कर दिया और वुंडेड कर दिया 300 को से भी ज़्यादा। इन मैनी सिग्निफिकेंट वेज डी कंपनी सेक्रीफाइस एंड द मेजर सोमनाथ शर्माज लीडरशिप सेव्ड श्रीनगर फॉर इंडिया। इन मैनी सिग्निफिकेंट वेज, कई महत्वपूर्ण तरीक़ों से डी कंपनी सेक्रीफाइस, डी कंपनी ने क्या किया, बलिदान दिया, एंड मेजर सोमनाथ शर्मा की जो का नेतृत्व था, उन्होंने श्रीनगर को बचाया इंडिया के लिए। द 4th कुमाऊं बटालियन थी ये, वॉज अवॉर्डेड किया गया द बैटल ऑनर श्रीनगर। 4th कुमाऊं बटालियन, इनको अवॉर्डेड किया गया, इनको सम्मान दिया गया। मेजर सोमनाथ लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द नेशन, उन्होंने अपना जीवन दे दिया देश के लिए इतनी छोटी एज में, एट द यंग एज ऑफ 24। फॉर दिस एक्ट ऑफ कॉन्स्पिक्यूअस ब्रेवरी इज़, जो नोटिसेबल, जिसको नोटिस किया गया, ये बहादुरी वाला काम जो था, मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज अवॉर्डेड, इनको अवार्ड किया गया था परमवीर चक्र से, PVC। हिज साइटेशन रिफ्लेक्ट्स, उनका जो रिसाइटेशन है ये दिखाता है उनकी बहादुरी को, देशभक्ति को और साहस को। जो रिकॉर्ड है उनका ऑफिशियल रिकॉर्ड है, वो उनकी बहादुरी को दिखाता है, देशभक्ति और साहस। ही वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट, वो पहले प्राप्त करने वाले थे परमवीर चक्र को। अवॉर्डेड किया गया था उनको पोस्ट ह्यूमसली फॉर ग्लैंट्री एंड सुप्रीम सेक्रीफाइस। आफ्टर डेथ के बाद इनको दिया, आफ्टर डेथ फॉर, ये एक उन्होंने जो इतना बड़ा बलिदान दिया था देश के लिए, इनको ये अवार्ड दिया गया था। ये साइटेशन है मेजर सोमनाथ शर्मा की। वी हैव डेवल्ड into how the events of 3 November 1947 played out। हम डिटेल्स पढ़ चुके हैं उनके बारे में, ये 3 नवंबर 1947 की। इट इज़ ऑल्सो वर्थ नोइंग मोर अबाउट द अर्ली लाइफ, अब ज़रूरत है उनके जीवन के बारे में जानने की, अर्ली लाइफ के बारे में मेजर सोमनाथ शर्मा की, एंड द इवेंट्स दैट लेड हिम टू मेक द अल्टीमेट सेक्रीफाइस फॉर द नेशन, और किन घटनाओं की वजह से उन्होंने क्या है, टू मेक द अल्टीमेट, बहुत बड़ा बलिदान दिया देश के लिए। बोर्न ऑन 31 जनवरी, उनका जन्म हुआ 31 जनवरी 1923 इन द पिक्चर्स्क्यू टाउन ऑफ डाड इन कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अंदर कांगड़ा में डाड में एक बहुत ही सुंदर शहर में इनका जन्म हुआ। सोमनाथ शर्मा बिलोंग टू ए फैमिली विद ए रिच मिलिट्री लेगेसी, और वो किससे संबंध रखते थे, कौन सी फैमिली से, मिलिट्री से, रिच मिलिट्री लेगेसी, विरासत उनकी ये थी। लेगेसी क्या होता है, लाइफ एक्सपीरियंसेस, वैल्यूज़, बिलीफ एंड ट्रेडिशंस पास्ड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन।
जो जनरेशन टू जनरेशन हमें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, वैल्यूज़ मिलते हैं, वो होता है लेगेसी, विरासत में जो हमें मिलता है। तो हिज फादर मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा, इनके फादर जो थे मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा, वो मेजर थे। हैड सर्व्ड द नेशन विद डिस्टिंक्शन, उन्होंने सेवा की थी बड़े ही सम्मान के साथ देश की। यंग सोमनाथ वॉज ऑल्सो डीपली इंस्पायर्ड, और सोमनाथ शर्मा जो थे वो किससे इंस्पायर हुए थे? बाय द वेलर्स, वीरता से, वेलर्स टेल्स ऑफ द महाभारता इम्पार्टेड टू हिम बाय हिज ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर के द्वारा उनको सुनाई जाती थी महाभारत की वीरता वाली कहानियाँ। तो उनके ग्रैंडफादर से वो स्टोरी सुनते थे, और इनके फादर जो थे वो भी क्या थे? आर्मी में थे। फ्रॉम हिज अर्ली एजुकेशन, अब इनकी एजुकेशन कहाँ हुई थी? फ्रॉम हिज अर्ली एजुकेशन एट शेरवुड कॉलेज, इनकी जो एजुकेशन थी वो शेरवुड कॉलेज नैनीताल के अंदर। टू हिज रिगोरियस वे ट्रेनिंग, इनकी टफ ट्रेनिंग हुई थी एट द रॉयल मिलिट्री कॉलेज में, सेंट हर्ट में, इंग्लैंड में है ये, वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग हुई थी, टफ ट्रेनिंग हुई थी बहुत। मेजर सोमनाथ शर्माज लाइफ वॉज ए टेस्टामेंट, एक प्रूफ है उनका जो जीवन है टू डिसिप्लिन का एंड डेडिकेशन, समर्पण का। कमीशनड इनटू द 8th बटालियन के अंदर 19 हैदराबाद रेजिमेंट में 1942 में ये अधिकारी बने थे। ही सर्व्ड विद डिस्टिंक्शन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन द अराकान कैंपेन इन बर्मा, इन्होंने सेवा की थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान अराकान कैंपेन इन बर्मा में। अर्निंग मेंशंस इन डिस्पैचेज फॉर हिज ब्रेवरी, इन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई थी इसमें भी, बर्मा में अराकान कैंपेन में। तो इनकी बहादुरी के डिस्पैचेज हैं, ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं इनके बारे में। हाउएवर इट वाज ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर, जो हुआ 1947-1948 में, पर्टिकुलरली इन द बैटल ऑफ बडगाम, विशेष रूप से बैटल है जो बडगाम की, दैट द लेगेसी, विरासत है मेजर सोमनाथ शर्मा की, वॉज ट्रूली फोर्स्ड, जिन्होंने मेहनत करके ये अपना नाम कमाया है। शेप्ड और स्ट्रेंथ ओफन थ्रू हार्डशिप, कठिनाई से, मेहनत से इन्होंने अपना फेम बनाया। तो ये नहीं कि बैटल ऑफ बडगाम ही में इन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई है, पहले भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम देख चुके हैं। द लाइफ एंड सेक्रीफाइस ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा एम्बॉडी द हाइस्ट आइडल्स ऑफ ड्यूटी, ऑनर एंड पेट्रोटिज्म, उनका जो जीवन है और उनका बलिदान है मेजर सोमनाथ शर्मा का, वो एक प्रतीक है द हाईएस्ट आइडल्स, आदर्शों का, कर्तव्य का, सम्मान का और देशभक्ति का। ही हैज़ बीन ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सोल्जर्स एंड सिटीजन्स, वो क्या है? इंस्पिरेशन है का स्रोत है हमारे सोल्जर्स के लिए और हमारे सिटीजन्स के लिए समान रूप से। मोस्ट इम्पोर्टेंटली हिज स्टोरी इज़ रिमाइंडर, इनकी कहानी में क्या याद दिलाती है? सेक्रीफाइस को मेड बाय द काउंटलेस मैन एंड वुमेन, काउंटलेस जिसमें मैन है, वुमेन है, इन डिफेंस ऑफ द मदरलैंड, जिन्होंने बचाया है मातृभूमि को, एंड हाईलाइट्स किया है द प्रोफाउंड सेंस, गहरी भावनाओं को, कर्तव्य की, एंड इंस्पायर्ड दैम, और उस गहरी भावना ने देश के लिए इनको इंस्पायर किया है। ये साइटेशन है मेजर सोमनाथ शर्मा। इन द क्वाइट ऑफ द कश्मीर वैली, शांत कश्मीर घाटी में, वेयर द इकोज ऑफ डी कंपनीज बैटल विद इन्फ्लिटेटर्स हैव लॉन्ग सिंस फेडेड। इन क्वाइट ऑफ कश्मीर वैली, कश्मीर, शांत कश्मीर की घाटी में, वेयर द इकोज, जो गूंज है, डी कंपनी बैटल, जो युद्ध हुआ था इन्फिल्ट्रेटर्स के साथ, दुश्मनों के साथ, इन्फिल्ट्रेटर्स के साथ, हैव लॉन्ग सिंस फेडेड, वो क्या है? अब फेडेड हो चुका है, उनकी गूंज, उनकी आवाज़ें तो सुनाई नहीं दे रही हैं। द स्टोरी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा, स्टोरी है जो मेजर सोमनाथ शर्मा की, हमें क्या याद दिलाती है? ए बिकन, इंस्पिरेशन ऑफ, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, हमें याद दिलाती है करेज एंड सेक्रीफाइस, कि वो क्या थे? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे, साहस और सेक्रीफाइस का। हिज वैलर, उनकी जो वीरता है, एंश्योर दैट, क्या सुनिश्चित करती है? उनकी वीरता ये सुनिश्चित करती है दैट द ट्राइकलर वुड कंटिन्यू टू फ्लाई ओवर श्रीनगर, उनकी वीरता ये सुनिश्चित करती है जो तिरंगा लगातार फ्लाई करते रहेगा श्रीनगर पर।
एंड हिज नेम इज़ फॉर एवर, उनका नाम हमेशा अटैच्ड रहेगा इन द गोल्डन पेजेस में ऑफ इंडियाज़ मिलिट्री हिस्ट्री, इंडिया मिलिट्री के इतिहास में, उनके गोल्डन पेजेज में उनका नाम हमेशा दर्ज रहेगा। द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा स्टैंड्स एज ए पॉइनेंट रिमाइंडर, जो लाइफ है उनकी, जो विरासत है मेजर सोमनाथ शर्मा की, पॉइनेंट एक इमोशनल और सैड रिमाइंडर है ऑफ द प्राइज ऑफ फ्रीडम, उन्होंने कितना प्राइज़ पे किया है हमारी फ्रीडम के लिए, एंड द एंड्यूरिंग स्पिरिट, एक अडिग भावना है ऑफ दोज हु फॉट टू प्रोटेक्ट इट, और जो इसके लिए लड़े हैं उनकी एक एंड्यूरिंग स्पिरिट है, अडिग भावना है, जिन्होंने प्रोटेक्ट किया है हमारी आज़ादी को। हिज स्टोरी मार्क्ड बाय सेल्फलेसनेस एंड ब्रेवरी, उनकी कहानी में क्या है, निस्वार्थ भावना है और बहादुरी है। विल कंटिन्यू टू इंस्पायर, जो लगातार इंस्पायर करती है और गाइड करती है जनरेशन्स टू जनरेशन, आने वाली जनरेशन को लगातार जो इंस्पायर करती है। इंश्योरिंग दैट हिज सेक्रीफाइस, और ये सुनिश्चित करती है, इज़ नेवर टू बी फॉरगॉटन, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता, उनके बलिदानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हिज नेम इज़ अटैच्ड, उनका नाम दर्ज है ऑनर वॉल के ऊपर ऑफ द नेशनल वॉर मेमोरियल की, उनका नाम दर्ज है ये हम देख सकते हैं पिक्चर के अंदर मेजर सोमनाथ शर्मा का यहाँ पे नाम मेंशन है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, बहुत ही इंस्पायर कर देने वाला चैप्टर था ये। चैप्टर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।